35 हो गए थे, 36 से स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। डी जो है हमारा त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मिड पॉइंट है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम पहले, ट्राइंगल ए बी सी। डी जो है मिड पॉइंट है, यानी कि मीडियन का काम कर रहा है। साइड ए सी पर एक बिंदु ई है, साइड ए सी पर एक पॉइंट है हमारे पास ई, ये ना। तो उसने कहा है कि सी ई, तो सी ई जो है 1/3 है ए सी का, यानी कि ये टोटल साइड अगर हमारे पास 3 है तो ये 1 है, इतना है, इसका 1 है। अब उसने बोला है कि बी ई और ए डी एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए डी और बी ई ये जी पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा है ए जी और जी डी का रेशो क्या है। देखो मीडियन वाली बात तो केवल एक जगह कही है उसने, इसमें तो नहीं बोला है, वरना 2:1 में हो जाता। ये क्वेश्चन हमारा एमपीजी से भी हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट रेशो से देखते हैं, पर एमपीजी से नहीं कर रहे हैं, आसान है क्योंकि ये। अब देखो कि अगर मैं इस लाइन को, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है, इसमें ये मिड पॉइंट पर है लाइन इस वाले पे। अब ये मिड पॉइंट है, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इसके पैरेलल हो, यानी कि ये लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये 1:1 के रेशो में है, तो ये भी 1:1 के रेशो में होगा, ठीक है ना। भाई जब लाइन पैरेलल ड्रॉ की हमने, तो जब ये 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा तो इस एक को डिवाइड करना पड़ेगा आधा आधा। इससे अच्छा है हम इस एक की जगह इसे मान लेते हैं 2 है टोटल, इस 3 को मान लेते हैं टोटल 6 है। तो 6 और 2 में 3 1 का रेशो रहेगा, तो 2 जो डिवाइड हो गया ये 1:1 में डिवाइड हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट तो है 4, ये है 1। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल अपने, ट्राइंगल ए जी, ये जो डी है इस वाले ट्राइंगल की, ऊपर वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल में ये लाइन जो है ये पैरेलल है इस लाइन के। जब ये पैरेलल है तो 4:1 का रेशो इसमें, तो इसमें भी 4:1 का रेशो रहेगा। तो ए जी और जी डी में 4:1 का रेशो हो जाएगा, सिंपल। बस आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल और आपका सवाल खत्म है। ज़्यादा टाइम का लगाया आपको। आप देखो कि हमने इस ट्राइंगल में ये था, ये 1:1 का रेशो है, ये हमारे पास ये 2 था और नीचे 1 था। मैंने यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये 1:1 हो गया, इसका मतलब ये 2 है और ये 4 है, यानी कि 1 और 4 का रेशो आएगा इसमें। बस इतना तो टाइम है, ठीक है। हाँ एमपीजी से डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें भी सोचना पड़ेगा, इतना समय तो उसमें भी लगना है। एमपीजी से बताऊंगा ना मेथड। इन अ ट्राइंगल इफ द मेजर ऑफ द 2 साइड्स 5 और 8 सेंटीमीटर देन द थर्ड साइड कैन बी। तो इसमें पूछा है तो तीसरी साइड क्या हो सकती है हमारी। भाई दो साइड है हमारे पास 5 और 8, तो जो तीसरी साइड होगी वो 8 - 5 से तो बड़ी होगी थर्ड साइड जो है, और जो छोटी होगी किससे, 8 + 5 से। तो ये तो हुआ 3 से बड़ी और 13 से छोटी, केवल एक ही साइड दे रखी होगी इसमें जो कि 4 है। आगे देखते हैं। इसने कहा है कि ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू आर जो है हमारे पास ए बी बी सी और सी की मिड पॉइंट है। ट्राइंगल ए बी सी की साइड दे रखी है 8, ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इसके मिड पॉइंट पी क्यू आर। अब इनको मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा तो इसमें 4 ट्राइंगल ड्रॉ हो गए, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल था। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं होता फिर भी मिड पॉइंट अगर हम लेते तो भी ये 4 पार्ट में ही डिवाइड होता। तो हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इसका 1/4 कर देना है। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 a², और इसका हमें 1/4 कर देना है बस। तो 16 चौका 64, 4√3 4√3 4√3 ही रहा हमारे पास आंसर। आगे देखते हैं। करेक्ट ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, डी मिड पॉइंट है ए बी सी का, एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी मिड पॉइंट है बी सी का, यानी कि मीडियन वाली कहानी हो गई। अब इसने हमसे कहा है, अच्छा मिड पॉइंट नहीं, डी एक पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं बोला इसने। ए डी कोण ए का जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा ये जो लाइन है हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर को बता रही है।
अब एंगल बाइसेक्टर जैसे ही उसने बोला है तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी और ए सी के रेशो में ही डिवाइड होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 11.7 है और ये हमारे पास 7.8 है। इसने कहा है कि बी सी जो है हमारे पास 13 है, तो डी सी की लेंथ पता नहीं क्या होगी। तो आप देखिए इनका रेशो आएगा 39 तिया 39 दूनी, तो 3 और 2 के अनुपात में डिवाइड हो रहा है, 3 और 2 के रेशो में डिवाइड है। तो 13 को डिवाइड करना है 3 और 2 के रेशो में और 2 के कुल बताना है, यानी कि 13 जो है ये 5 के बराबर है, हमें 2 के बराबर बताना है, यानी ये 5.2, यही हमारा आंसर है। बाकी सारे 3 ऑप्शन तो हमारे 13 से कट ही रहे हैं। इसने बोला है कि ट्राइंगल है ए बी सी, डी एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी है, बना लेते हैं ट्राइंगल। ए बी सी, मिड पॉइंट हमारे पास डी ई एफ। ए बी दे रखा है उसने हमें 12, कंप्लीट साइड दे रखी है 12, ये 12 दे रखा है, बी सी 20 दे रखा है और सी ये 15 दे रखा है। अब इसने हमसे कहा है देन द वैल्यू ऑफ 1/2 डी ई एफ और डी एफ, यानी कि हमें जो छोटा ट्राइंगल बनेगा इसके पेरीमीटर का हाफ निकालना है, यानी कि इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। देखो जो बाहर वाले का पेरीमीटर है उसका आधा होगा ये वाला, और उसका भी आधा कहा है तो उसने 1/4 कहा है ना। अब इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर तो आधा ही होगा ना इसका पूरे का, और उसका भी आधा बोला है तो 1/4 हो जाएगा। तो आप देखें जब ये लाइन हमने मिड पॉइंट पर ली है तो ये 12 है तो इसका आधा होगी ये 6। अब ये वाली लाइन के इसके पैरेलल है 15 के, तो ये होगी 7.5। ये 20 है तो ये 20 का आधा होगा 10। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बाहर तो अंदर भी राइट एंगल ही बनने वाला है, और ये पैरेलल साइड बनेंगी और आधा आधा बनेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास 1 और 2 के रेशो में डिवाइड हो रहा होता ये लाइन, तो आप खुद देखते कि ऊपर वाला पार्ट 1 है, ये 2 है, तो टोटल लाइन हमारे पास 3 होगी। तो उसी रेशो में हम अंदर डिवाइड करते हैं, हेज थ्योरम लगती है फिर हमारे पास। अब इनको जोड़ना है हमें, तो 6 7 13 और 10, तो एक काम कर रहे हैं चारों को जोड़, तीनों को जोड़े बाहर वालों को ही, 20 15 35 और 12 47। तो ये 47 का आधा जो होगा तो वो तो पेरीमीटर होगा, लेकिन उसका भी उसने आधा बोला है तो चौथा ही हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 11 चौक 44, 3 बचेगा 11.75। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इस डायग्राम दे रखा है हमें, ये कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर है तो ये आधा आधा डिवाइड करता है और एंगल बाइसेक्टर होता है, ये दो पॉइंट तो होते हैं। अब इसने बोला है हमसे कि बी सी जो है 6 है, बी सी की लेंथ हमारे पास 6 दे रखी है, ए डी की लेंथ 4 है, ए डी 4 है, ये 6 है तो 3 और 3 में डिवाइड होगी, तो ये 5 आ जाएगा, 3 4 5 पाइथागोरस से। उसने ए बी की लेंथ पूछी है बस। कह रहे ट्राइंगल पी क्यू आर जो है हमारे पास वो बना हुआ है एक सर्कल में जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है हमारे पास डायमीटर है सर्कल का, ये आर 10 है। चलो जी ये तो आसान हो गया, हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, इसमें सेंटर डायमीटर है हमारे पास पी क्यू, 28 हमारे पास डायमीटर हो गया जब रेडियस 14 है। इसमें ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास पी क्यू आर, और उसने बोला है जो पी आर की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और ये 28 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो देखो ये 90 डिग्री का होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसे रेडियस को हाइट ना मान लेंगे, रेडियस ना हाइट नहीं होने की है, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ जाए, हो सकता है ये यहाँ जाए, ज़रूरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, रेडियस हाइट तब होती है, एक छोटी सी चीज़ है आप देखें, हमारे पास रेडियस हाइट तब होगी जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा तो इसने बोला ही नहीं है ना। अब निकालते हैं, 28 का स्क्वायर होता है 784, 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस कर दोगे 684, 684 जो है हमारे पास ये 76 निम्मा होता है, 19 चौक 76 गुणा 9, तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√19। एरिया पूछ रहा है बस हमसे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना है अब तो एरिया हमारे पास हुआ 1/2, बेस मान लो 10, हाइट हो गई 6√19, तो 2 से काट लेंगे हमारे पास 30√19 हो जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक है,
ये कह रहा है ट्राइंगल है इक्विलेटरल जो पी क्यू आर एस, जिसकी साइड दे रखी है 10, इन रेडियस बतानी है हमें, इन रेडियस। तो इन रेडियस होती है साइड अपॉन 2√3, तो हमें 10/2√3 रखना है बस। तो 2 से 2 काट देंगे हम 5, तो 5/√3 हो जाएगा। इतना ही दे रखा है, वरना हम ऊपर ले जाते √3 को, तो 5√3/3 भी हो सकता था। व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर द सरकम सर्कल ट्राइंगल दे रखा है हमें 6, 8, 10। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है 6, 8, 10, 6, 8, 10। अब इसकी जो सरकम रेडियस होती है वो इसका आधा होती है हाइपोटेन्यूस का, कर्ण का आधा होगा 5, 5। तो रेडियस आ चुकी है, क्षेत्रफल बताना है एरिया ट्राइंगल का और सर्कल का। तो पाई r स्क्वायर 25, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 550/7, यही हमारा आंसर होगा 550/7। ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसका एरिया दे रखा है x180। उसने कहा है कि एस जो है साइड क्यू आर पर एक पॉइंट है, पी एस जो है कोण पी क्यू आर का द्विभाजक है, जो कि उसे 2, 3 के रेशो में डिवाइड करा है। पी क्यू और पी आर का 2, 3 का रेशो है। एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, एस जो है क्यू आर पर पॉइंट दे रखा है एक। उसने कहा है पी एस जो है इसका एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है तो वही साइड के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। साइड हमारे पास पी क्यू पी आर दे रखी है, ये 2x है तो ये 3x है, तो ये 2 और 3 के रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो ये बेस भी 2:3 के रेशो में ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये एरिया भी बेस जिस रेशो में डिवाइड होगा उसी रेशो में एरिया डिवाइड होगा, तो बेस भी 2, 3 के रेशो में डिवाइड होगा। एरिया है 180, ट्राइंगल का एरिया 180 है। उसने हमसे पूछा है पी एस आर का, यानी कि 3 के बराबर निकलना है हमें। तो आप देखो 180 जो है वो 5 के बराबर है, हमें 3 के बराबर निकालना है 108। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज द राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ये रहा। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देखो ये हाफ सर्कल ड्रॉ हो रहा है, इसमें दिख रहा है साफ हाफ सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो ये भी 90 होगा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस के अंदर 90 के अंदर 90 हो गया, तो इसमें हमारे पास थ्योरम लगेगी। वो सारे 8 के 8 थ्योरम जो लिखवा रखे हैं वो याद होनी चाहिए हमें। इसने कहा है कि पी क्यू जो है हमारे पास 35 है, पी क्यू 35 है, ये 90 है, ठीक है। और क्यू एस हमारे पास 28 है, क्यू एस हमारे पास 28 है। उसने हमसे पूछा है कि एस आर की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। आप देखें कि 90 में हमारे पास होता है 3, 4, 5, तो अगर ये 4 है, ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। आप देखो 5 7 35, 4 7 28, तो 7 21 है, हमारे पास पी एस आ गया 21। अब हमारे पास थ्योरम होती है कि मैं इसे 90 डिग्री है, अगर ये एक्स है, ये ए है और ये बी है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी होता है, ये थ्योरम है। तो हमारे पास क्या है 28 का स्क्वायर, 28 गुणा 28 बराबर होता है 21 गुणा एस आर जो उसने पूछा है हमसे, 21 एस आर। 7 से काट लीजिए आप 3 बार, 7 से काट लीजिए 4, 28 चौका 112/3 बराबर एस आर, यही पूछा है उसने हमसे। 3 से आप इसे काटोगे तो 37 3 111, 37.33, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो वो है कि थ्योरम याद रहेंगी तो सारी चीज़ आराम से होती रहेंगी। एक ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास पी क्यू आर, इसमें अंदर भी एक ट्राइंगल बना रखा है इसने एस टी यू, एस टी जो है 8 है, तो दिख रहा होगा आपको एस टी ये 8 है, और एस यू हमें दे रखा है 12, एस यू में दे रखा है 12, और टी यू 9 दे रखा है, टी यू दे रखा है 9, चलो टी यू दे रखा है 9। चलो मैं अंदर की तरफ लिख देता हूँ, ये हमें दे रखा है एस टी दे रखा है 8, टी यू दे रखा है हमें 9, और एस यू दे रखा है हमें 12, ये दे रखे हैं साइड। उसके बाद उसने हमसे कहा है कि एस टी, चलो क्यों यू 24 है, क्यों से यू तक की लेंथ जो है वो 24 हो टोटल, वो 24 लेंथ है टोटल यहाँ से वहाँ तक, ठीक है जी। अब उसने हमसे बोला है पी टी 27 है, पी टी 27 है, ये जो लेंथ है ये 27 है। एस आर भी दे रखा है क्या, एस आर 32 है ये रहा। तो इसने हमसे रेशो पूछा है ट्राइंगल पी क्यू यू
पी क्यू यू का ट्राइंगल पी क्यू यू और ट्राइंगल पी टी आर करे सो। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आप भी सिंपल सी चीज़ देखो, चलो डायग्राम में बनाता हूँ इसका साफ साफ, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना, पी क्यू आर एस टी यू अलग बना देता हूँ। तो पी क्यू आर ये एस एस टी यू एस टी और यू। एस टी 8 है, टी यू 9 है। एस टी 8 है, टी यू 9 है और ये 12 है। और ये पूरी लेंथ 24 है, ये पूरी लेंथ 32 है और ये पूरी लेंथ 27 है। ये दे रखा है। उसने हमसे रेशो पूछा है, इस ट्राइंगल को x मान लो, इस ट्राइंगल को y मान लो, ये पूछा है इन दोनों का रेशो। अब आप सिंपल देखें कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, थीटा तो नहीं होगा, चलो ये एंगल अगर हमारे पास अल्फ़ा है तो ये एंगल 180 माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब हम देखो, हमें सबसे पहले जो भुजाएं ट्राइंगल की दे रखी हैं उससे सवाल करना है। बीच वाले ट्राइंगल की तीनों भुजा दे रखी हैं और साइड वाले ट्राइंगल की दो दो भुजा दे रखी हैं। एरिया हम निकालते हैं। सबसे पहले लेता हूँ मैं ट्राइंगल पी यू क्यू बटे ट्राइंगल एस टी यू, ठीक है। उसके बाद मैं रेशो लूँगा ट्राइंगल पी टी आर बटे ट्राइंगल एस टी यू। दोनों कॉमन है तो डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो एस टी यू से एस टी यू कट जाएगा। अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास होगा ये वाली साइड, देखो पूरी ये साइड 9 है, पूरी साइड 32 है तो ऊपर 27 है तो ऊपर वाली 18 हो गई। तो एरिया हो गया 1/2 18 गुणा 24, ठीक है, इंटू साइन थीटा। और बटे में हमारे पास होगा फिर से 1/2, चलो 1/2 में लिख नहीं रहा, नीचे वाले में हमारे पास होगा 1/2 12 गुणा 9 इंटू साइन थीटा। 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, ये कट जाएगा। 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो 4 1 का रेस हो गया इनमें, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम अपना ट्राइंगल पी टी और एस टी यू की। पी टी आर में हमारे पास ये 8 था तो ये 24 बच गया, तो 24 गुणा 27, तो 24 गुणा 27 गुणा साइन अल्फा लेना पड़ेगा। उसके बाद हम ये दोनों साइड लेते हैं, 8 गुणा 9 गुणा साइन अल्फा फिर से लेना पड़ेगा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, 8 थी 24, 9 थी 27, तो ये हो गया 9/1 का। और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो 4/9 आ जाएगा। यही उसने हमसे पूछा है। ये रहा 4/9, 4/9 तो नहीं है, 4/9 ही आ रहे हैं। चलो स्टार लगा देते, कोई बात नहीं, 4/9 ही आ रहा है हमारा तो। आगे देखते हैं ना, ये कह रहा है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड जी इज सेंट्रोइड एंड एक्स वाई बराबर है हमारे पास 11, वाई जेड है हमारे पास 14 और एक्स जेड है 7। ट्राइंगल दे रखा है हमें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एम, जी एम की वैल्यू बतानी है। देखो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड है तो इसमें हमारे पास मीडियन का काम कर रही है ये, तो अपोलोनियस थ्योरम लगेगी। अपोलोनियस थ्योरम से हमें इसकी वैल्यू बता सकते हैं, उसे 2 1 के रेशो में डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी जी एम। यही उसने हमसे पूछा है, तो यही करना है हमें। सबसे पहले भाई ये साइड दे रखी है 11 एक्स वाई, और ये दे रखा है हमें वाई जेड 7 और ये 7, ठीक है जी। तो बीच वाली साइड को मान लेते हैं एक्स, तो होगा 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर डबल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 121 प्लस 49 माइनस 98 बराबर 2x², ठीक है जी। और 49 हुआ, 49 फिर से माइनस किया हमने इसमें से,
ठीक है भाई, 49 बचेगा, 49 और माइनस करना हमें इसमें से, तो 72 बचेगा। 72 को अगर मैं 2 से कटिंग करूँगा तो 36 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 6 आ गया। 6 को मुझे निकालना है 2:1 में, तो 6 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 4/2 हो गया। तो 2 की वैल्यू पूछिए जीएम की। ठीक है, उसका 4/9 ही आएगा आंसर। ऑप्शन गलत है उसके। ये कह रहा द गिवन फिगर पी क्यू, पी एस और एस आर। क्यू पी एस का मान दे रखा है 40 डिग्री, क्यू पी एस का मान 40 डिग्री है। इसने कहा है कि पी क्यू बराबर है पी एस बराबर है एस आर। ठीक है जी, चलो ये देखो कि अगर ये वाला थीटा है एंगल, तो ये वाला भी थीटा होगा, ये बाहर वाला 2 थीटा होगा, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। जब ये दोनों साइड बराबर हो गई, अब आप देख लीजिए सिंपल सी चीज़ कि 2 थीटा, ये हमारे पास 40, तो ये 70 होंगे, ये 70 होंगे, तो 2 थीटा 70 है, तो थीटा कितना है 35। तो उसने पूछा है क्यू पी आर का, क्यू पी आर 75 हो गया, यही पूछा है बस। एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर में, सी इज सेंट्रोइड है, पी क्यू 30 सेंटीमीटर, क्यू आर 36 और पी आर 50। चलो बना लेते हैं डायग्राम। डायग्राम को बड़े ध्यान से बनाना है, जैसे हम जल्दी जल्दी में ये ना लिख दें कि इस साइड का नाम इधर इधर अपोजिट हो जाए। जैसे इसने 30 बोला है, ये 36 बोला है, तो इसे 36 लिखें, कभी वहाँ लिख दें 36, एग्जाम में हो जाता है। ये कह रहा है डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यानी कि 18 और 18 हो गया। मिड पॉइंट होता है मीडियन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, कह रहा है डी इज ए मिड, हाँ सी हमारे पास दे रखा है सेंट्रोइड, तो यहाँ से मिला दो, ये डी पॉइंट है, सी है, तो वही 2:1 में। तो पहले वही करते हैं, 30 का स्क्वायर हुआ 900, 50 का स्क्वायर हुआ 2500, बराबर डबल ऑफ एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324। ठीक है जी, इधर ले आते हैं डबल होके, 25 में 3400, 3400 में माइनस करना है 648 बराबर 2x स्क्वायर, 700 माइनस करते हैं 2752, बिल्कुल ठीक है। 2 से काट लेते हैं इसे, 1376 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन देखो 86 आ रहा है सब में, ऑप्शन में सब में 86 आ रहा है, और बटे में 3 भी चल रहा है। 3 इस वजह से चल रहा है क्योंकि 2:1 में बांटना है, तो इसमें 86 का मल्टीपल देखना, 86 से भाग कर लेते हैं इसे, तो 86 एकम 86 होगा, है ना। बचेगा हमारे पास 14 और 51 बचा, तो 86 छिक्का होते हैं ये, इस 16 गुणा 86 है ये रहा, 16 छिक्कम 96, 16 अट्ठे 128 और 9 37, ये ऑप्शन की मदद ले ली हमने 86 का मल्टीपल देखने के लिए। अब इसका अंडर रूट करेंगे अगर हम, तो 4 बाहर आ जाएगा, 86 अंदर आ जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारे पास 4√86। ये x की है हमारी पी डी की वैल्यू, पी डी की। अब हमें इसे 1/3 करना है इसका, क्योंकि 2/3 तो ऊपर वाला पार्ट होगा, तो यही है 4√86/3। एक ट्राइंगल दे रखा है, ए डी 12 है, ए ई 8 है, ई सी 14 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, बी डी की वैल्यू बतानी है हमें, बी डी ये वाली लेंथ बतानी है भाई, टोटल ही मान लेते हैं एक्स है। ए डी हमारे पास 12 है, ए ई हमारे पास 8 है, और ई सी हमारे पास 14 है, यानी कि टोटल लेंथ हमारे पास 22 है, क्योंकि टोटल लेंथ की जरूरत पड़ती है। अब इसने हमारे पास देखो ए एंगल तो कॉमन है सब दोनों ट्रायंगल, छोटे में और बड़े में, 70 उसने दे दिया, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया, तो सिमिलरिटी लग रही है और कुछ नहीं है। तो आप देखो 70 के सामने है 22, 70 के सामने है 12 बराबर। अब हमें देखना है इस एंगल के सामने जो है 8, ठीक है, सॉरी ये छोटा ट्राइंगल है तो 8 नीचे आएगा। इस वाले एंगल के सामने हमारे पास है x, ठीक है जी, कटिंग कर लेते हैं इसमें, 4 से काट लेते हैं इससे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 22 दूनी 44/3, तो x बराबर 44/3। देखो जल्दी जल्दी में लगाने में आंसर दे रहा है ना, तो 12 माइनस करना है वैसे इसमें से, तो 12 माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस 44/3, 12 में से माइनस करेंगे इससे हैं, या 12 माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे, तो 8/3 आ गया हमारे पास, यही हमारा आंसर 8/3।
ठीक है जी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू जो है 90 डिग्री है, पी क्यू 10 है और 26 है, 5 बार दे रहा होता है, ऐसी है पी क्यू आर, पी क्यू 10 है, पी आर 26 है, तो ये हमारा 24 है। क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस, इन रेडियस निकालनी है तो 10 प्लस 24 माइनस 26 बटे 2, ये हमारे पास हुआ 34 और 26 हमारे पास 4 आ गया, 34 26 का अंतर 8 का था 4, ठीक है ना भाई। या फिर आप इसे निकालते हैं अंदर, सर रेडियस निकालनी है ना हमें, तो इसका पेरीमीटर होता सेमी पेरीमीटर, उसमें से माइनस कर देते ये वाली साइड अपनी, फिफ्टी थ्री कह रहा है क्यू आर और एक्स वाई में 14 रेसो है, क्यू आर और एक्स वाई में ये 14 है तो ये 9 है। अब देखो इसमें 75 दे रखा है हमें, 105 को घटाएंगे तो ये 75 बनेगा। सेम अभी ट्राइंगल आया था 70 70 वाला, तो सेम हो गया, सिमिलरिटी लगनी है इसमें भी। इसने कहा है पी वाई 18 है, पी वाई ये दे रखा है 18। अब आप देखो इस वाले एंगल के सामने है 18, ये 75 है, तो ये वाला 60 ही होगा, जैसे ये 60 है, तो इसने 60 के सामने वाली भुजा ही पूछी होगी आपसे, देख लो पी क्यों ही पूछा है ना, क्योंकि सिमिलरिटी लगनी है, ऐसे ही है। तो आप देखें कि बड़े वाले ट्राइंगल की साइड 14 है, तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड 9 है, तो छोटे वाले ट्राइंगल में हमें दे रखा है 18 ये, तो 9 का दुगना है, तो 14 का दुगना कितना हो जाएगा 28। इसने कहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एक्स क्यू वाई आर जेड ओ पर प्रतिच्छेद करती हुई जो हमारे पास ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है पी क्यू आर, ये हुआ पी एक्स क्यू वाई और आर जेड, ये एल्टीट्यूड है तीनों। अब इसने हमें लेंथ दे रखी है इनकी, पी ओ है 6, ओ पर कट करते हैं हमारे पास, पी ओ दे रखा है हमें 6 और पी एक्स दे रखा है 8, तो ये 2 हो गया। उसके बाद क्यू ओ दे रखा है 4, क्यू वाई की लेंथ पूछी है क्यू वाई, तो इसे थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। बताया था इन दोनों की गुणा बराबर होती है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो क्यू वाई की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, ये 3 है और ये 4 है, 7 हो जाइए, क्यू वाई बराबर 7, ये पूछा है, सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है। ये कह रहा है ना ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 18, ए सी बराबर 15, मीडियन है ए एक्स बी वाई इंटरसेक्ट बी सी एट ए सी एक्स वाई। ये कह रहा है इफ द एक्स एंड बी वाई इंटरसेक्ट ईच अदर ओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एक्स। इसमें भी वही हमारे पास अपोलोनियस थ्योरम लगानी है भाई। ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी 12 है, बी सी 18 है, ए सी 15 है। अब उसने हमसे कहा है कि ओ एक्स की वैल्यू बताइए। आप देखो ए एक्स है हमारे पास, मीडियन है ना, तभी तो एक्स की वैल्यू बता पाएंगे हम। ए एक्स हमारे पास मीडियन है, ये बीच में ओ आ रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है बस हमें। अब देखो ए बी हमारे पास है 12, बी सी बराबर 18, ए सी बराबर है हमारे पास 15, ये 18 है, ये हमारे पास 15 है, ये दे रखा है, ठीक है। अब ये 18 है तो मीडियन है, तो 9 से इसमें डिवाइड करेगा, तो पहले लेंथ निकालते हैं वही, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, बराबर होगा डबल ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे एक्स मान लेते हैं कंप्लीट हुआ, और प्लस होगा हमारे पास 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। बस यही है कि चीज़ें याद रहेंगी तो आप डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। माइनस कर देता हूँ मैं इसमें से 144, इसमें से 162 माइनस करना है, तो 144 प्लस 225 माइनस 162 बराबर डबल एक्स स्क्वायर। अब 2 पे भी अंडर रूट दे रखा होगा, क्योंकि ये जो कटिंग देखो ये दोनों हमारे पास विषम संख्या है, विषम संख्या में से सम संख्या घटाओगे तो विषम संख्या ही आएगा, और विषम संख्या के बटे में 2 आएगा तो 2 रहना ही रहना है, अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। चलो घटा लेते हैं अभी ना, 100 ये हुआ हमारे पास 38 बचेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 38 और 25 बचेगा, ठीक है जी। 38 और 25 कितना होगा, चलो इन्हें माइनस करते हैं पहले, तो यहाँ बचेगा 18, ठीक है जी।
18 माइनस कर देंगे 207, 23 निम्मा 207, तो 3√23 बटे √2, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू से 2⁻1 में निकालना है तो 1 की वैल्यू बतानी है 1/3, तो हमें 3√23 बटे √2 का 1/3 करना है, तो यही आएगा। तो आंसर तो पहले ही दिख गया था हमें ऑप्शन सी। कह रहा है ट्राइंगल PQR, PX जो है QR, PX बाइसेक्ट QR, PX इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। चलो जी, ट्राइंगल दे रखा है हमें PQR, उसने कहा है हमसे कि PX इज द एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर है PX। PQ 12 है, QX 3 है, QX 3 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें बताना है PQR का। तो उसने बोला है हमारे पास कि PX जो है कौन P का द्विभाजक है, इसका द्विभाजक भी है और QR का भी द्विभाजक है ये, तो ये दोनों इससे बराबर हैं, तो ये भी 3 हो गया। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये हमारे पास है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये भी 12 होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें देखो 4 और 1 का अनुपात है, तो 4 चौक 16 में से 1 घटाओगे 15, तो √15 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 3√15, तो इस साइड आएगी 3√15। तो एरिया हुआ बेस इंटू हाइट का आधा, 1/2, 6 गुणा 3√15, तो हमारे पास हो गया 9√15, ये एरिया हो गया 9√15। बस आंसर। इधर रखा हमारे पास गिवन फिगर है, PT, TS और SR में 2:1 का अनुपात है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। चलो जी, इसने आगे बोला है RU 10 है, RS 8 है, RU हमारे पास है RU, हाँ RU 10 है, SR हमारे पास 8 है और SU 6 है, SU 6 है। द वैल्यू ऑफ PQ की वैल्यू बतानी है हमें इसकी, और उसने कहा है कि SU पैरेलल TQ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो सवाल तो ख़त्म हो गया भाई, उसने आपको पैरेलल दिया। अब ये 6, 8, 10 तो होता है 90 पे, तो ये भी 90 हो गया, ठीक है। यानी कि ये 6, 8, 10 यानी 3, 4, 5 है, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है QTR ये भी 6, 3, 4, 5 में ही होगा। बनाते हैं देखो पहले। अब उसने बोला ये 1:1 के रेशो में है, तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये 6 होगा तो ये 12 होगा, हो गया ना दुगना। अब हमारे पास ये टोटल वैल्यू हमारे पास 16 है, तो ये टोटल वैल्यू भी 16, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90, ये 16, 12, ये 20, खत्म हो गया सवाल, ठीक है जी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ए राइट एंगल है ABC, ये राइट एंगल है, ACB 60 है, ACB 60 है, तो ये 30 हो गया। बस तो ये तो ख़त्म, 1√3 और ये 2। उसने पूछा है कि ट्राइंगल की परित्रिज्या सरकम रेडियस तो 1 1 होगी, और AB में अनुपात, AB हमारे पास √3 है, तो 1:√3, यही पूछा है 1:√3, ठीक है। हाइपोटेनस का आधा होता है सरकम रेडियस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही तब जब ये आधे सर्कल में आ रहा हो। ट्राइंगल PQR है कि एंगल Q जो है इज ग्रेटर देन R। चलो इसकी जरूरत पड़ेगी, PQR, Q बड़ा है R से। उसने बोला है कि PS जो है एंगल P का समद्विभाजक है, PS जो है एंगल P का समद्विभाजक है। चलो जी, और जो है हमारे पास PT परपेंडिकुलर है QR पे, PT परपेंडिकुलर है QR पे, तो एंगल Q माइनस एंगल R का आधा होगा ये एंगल, ठीक है। एंगल Q में से ही माइनस करना है हमें, क्यों? क्योंकि Q उसने बड़ा दिया है ना, वरना R में से माइनस करना पड़ता। तो SPT उसने दे रखा है, SPT दे रखा है 28, ये दे रखा है हमें QR 23, ये हमें बताना है, ठीक है जी। R दे रखा है 23, तो x - 23/2 बराबर आया 28।
28 दूनी 56, 56 में 23 जोड़ोगे 79, तो एक्स की वैल्यू होगी 79। यही पूछा है उसने मुझे। ठीक है जी। ट्रायंगल ए बी सी में है बी जो परपेंडिकुलर है ए सी पर, ए बी सी, बी ई परपेंडिकुलर है हमारे पास ए सी पर, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सी डी परपेंडिकुलर ए बी पर। चलो जी। और उसके बाद उसने हमें दिया है एंगल बाइसेक्टर ओ बी सी और ओ सी बी, इसका एंगल बाइसेक्ट, इसका एंगल बाइसेक्ट। ये समद्विभाजक हो रहे हैं पी पे, ये पॉइंट ओ है, ये पी है। ये एंगल दे रखा है हमें 148। आपको पूछा एंगल ए की मान क्या होगा। चलो जी, क्वेश्चन तो हमारा खत्म। अब आप देखो, सिंपल सी चीज़ है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो एंगल ओ होगा, एंगल ओ का आधा आपने किया होगा, एंगल ओ का आधा, और उससे 90 में जोड़ा होगा, तब हमारे पास एंगल बी पी सी आया होगा। ठीक है, एंगल बी पी सी दे रखा है हमें 148। 90 में से 148 घटाएंगे हम इसमें, कितना है नंबर 90 में से घटाया, 58 का दुगना 116, तो एंगल ओ जो है हमारे पास वो 116 है। अब आप देखो, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है हमारे पास, जिसमें ये 90 है, ये 90 है, 180, तो आमने सामने का भी 180 होगा। ये एंगल 116 आ चुका, क्योंकि ये 116 है, ये 116, सामने वाला कितना होगा हमारे पास 64। यही पूछा है उसने। ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसमें 5, ये तो 12 35 37 रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सरकम रेडियस पूछी है, तो हाइपोटेनस का आधा करना है बस, तो 37 का आधा कर देंगे 18.5। ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी क्रमशः बिंदु डी और ई पर है हमारे पास, ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू ए। चलो ये ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ए बी सी, ए बी सी। उसने बोला है कि डी और ई पॉइंट है हमारे ए बी और ए सी पर, डी और ई पॉइंट है हमारे पास ए बी और ए सी पर। ठीक है, अब इसने कहा है कि ए डी हमारे पास है, और ए बी बटे में आ सकता है वहाँ से, तो देखो ए डी अपॉन ए बी बराबर है ए ई अपॉन ए सी। ये तो सिमिलर हो गया ना ट्रायंगल, यानी कि पैरेलल लाइन है दोनों, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आसान हो गया। एंगल ए बी सी दे रखा है हमें 78, एंगल ए डी ई जो दे रखा है हमें, वो ए सी बी प्लस 30 दे रखा है। ठीक है जी, जी बिल्कुल भाई, ये 78 है ना, तो ये 78 प्लस 30 है, ए सी बी प्लस ए सी बी, एक्स है तो एक्स प्लस 30 है। ये x है, तो ये x प्लस 30 है, ये दे रखा है हमें। भाई ये 78 है, ये 30 से कम होगा, तो ये 30 कम हो गया हमारे पास, ये 48 हो गया। ठीक है जी, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों एंगल बराबर होंगे ना, तो हमारे पास 48 आ चुका। अब उसने हमसे एंगल ए पूछा है सिंपल। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, 8 8 16 हो गया, 7 4 11, 126 है, कितना बचे 54, तो ये 54 हो गया हमारे पास 54। यही पूछा है उसने बस। देखो ये क्वेश्चन कराया होगा, ध्यान आ जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है हमें, कोण पी 180 है, 120 है, पी क्यू आर 120। उसने बोला है कि पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। दोबारा बनाता हूँ थोड़ा सा, पी क्यू आर ये 120, पी एस हो गया परपेंडिकुलर। चलो, अब इसने कहा है कि पी क्यू और क्यू एस, पी क्यू एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, ये बराबर है एस आर एक्स प्लस वाई। आया कुछ याद सा, कराया था ऐसे पूछा, हमने क्या करा, हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया,
इतना बढ़ाया कि ये हिस्सा y है तो ये भी y आ सके। अब ये y आ गया तो ये हमारे पास जो है ये परपेंडिकुलर है और इस साइड को आधा आधा बांट रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हुआ और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ x। जब ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक x + y थी, ये मैंने y माना हुआ है तो ये x होगा। ठीक है जी। हालांकि आपको जब सवाल कराया था तब का ध्यान हो तो आपको देखते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि 40 है। खैर, ये x है, ये x है, ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल थीटा मान लो, तो बाहर वाला 2 थीटा, ये भी 2 थीटा। ठीक है जी। अब उसने हमसे पूछा है एंगल क्यों के मान क्या होगा, 2 थीटा बताना है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि 2 थीटा और थीटा, ये हमारे पास 3 थीटा है, 3 थीटा है, बाहर वाला 60 है। ठीक है, तो 3 थीटा 60 के बराबर है, 3 थीटा 60 है तो थीटा 20 हुआ, 3 थीटा 60 हुआ, थीटा 20 हुआ, 2 थीटा हमारे पास 40 हो गया। यही पूछा है उसने, 2 थीटा 40। ऐसे में रिपीट करूँ, आ गया। पैरामीटर दे रखे हैं दो सिमिलर ट्रायंगल के और उनकी साइड दे रखी है पी क्यू और ए बी की लेंथ पूछी है। देखो पैरामीटर का जो रेशो होता है वही साइड का रेशो होता है, एरिया स्क्वायर में चलता है बस। तो इसमें हमारे पास 78 और 46.8 है, 78 और 46.8, और हमें दे रखी है लेंथ उसने पी क्यू की, ऊपर वाले की लेंथ रखी है 11.7, हमसे लेंथ पूछी है उसने ए बी की, सॉरी ये दे रखा है हमें 11.7, इसकी हमसे पूछी लेंथ बस। ठीक है ना। अब आप खुद देख लीजिए इसका 4 गुना, तो ये किसका 4 गुना है, ये 19.5 का 4 गुना है। ठीक है ना, तो इतना ही रखते हैं।